हेलो ईशा। यार कोई कैलकुलेट कर दो जल्दी क्या से। कैलकुलेट करना है? 20 + 20। 20 + 20? ये तो बहुत डिफिकल्ट है यार। मुझे ना नोटबुक निकालनी पड़ेगी और उसके बाद पेन भी। तो मैं तुम्हें ना 15 मिनट बाद बताती हूँ 20 + 20 कितना होता है, ठीक अबे है? 20 + 20 तो सिंपल है, 40 होता है, इतना भी नहीं आता तेरे अरे को। पर कैलकुलेट करने में तो टाइम लगता ही है ना। बट ये कितना बेसिक था। क्या बेसिक यार। हाँ यार बड़ी तो। हेलो ईशा। हाय। तुमने लेटेस्ट न्यूज सुनी? क्या न्यूज सुनी? अरे अपने प्रेसिडेंट के बारे में न्यूज जो चल रही हमारा है। प्रेसिडेंट के बारे में? हमारा प्रेसिडेंट कौन है? क्या तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं पता? हाँ मतलब न्यूज के बारे में बात कर रहे हो ना। अगर तुम हमारे प्रेसिडेंट का नाम बता दोगे तो क्या पता मुझे याद आ जाए कि तुम किसकी न्यूज के बारे में बात कर रहे हो। भाई तू इसको लाइक करता है, ये तो डम इतना भी नहीं पता। भाई मैं नहीं कर रहा इसको लाइक, इसको प्रेसिडेंट का नाम भी नहीं पता। मुझे तो लगता था बहुत अच्छी है। ईशा तुम्हारी नोटबुक मिल सकती है काम कंप्लीट के लिए। निजी नोटबुक? होमवर्क कंप्लीट करने के लिए? वो तो होमवर्क कभी कंप्लीट ही नहीं तुम्हें करती। देख के तो लगता नहीं है। क्योंकि मुझे क्वेश्चंस कभी समझ ही नहीं आते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे 4 4 ट्यूशन लगवा रखे, स्टिल मेरे मार्क्स नहीं आ पाते, ना मुझे कुछ समझ आ पाता है, इस वजह से होमवर्क भी नहीं कर पाती हूँ। लो मैडम तेरे। Hello. Oh, hi Isha, and you are looking very cute today. थैंक यू, नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। कितनी बारी याद है तो हमेशा रिजेक्ट सीरियसली कर यार देती है इसको। एक मिनट। हु इज दैट बॉय? वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है, नया नया आया है। स्कॉलरशिप स्टूडेंट है मतलब पढ़ाई में काफी अच्छा होगा, राइट? हाँ यार ये तो है। क्या नाम बताया तुम लोगों ने इसका? अभिमन्यु अभिमन्यु सिंह नाम है इसका। हम्म। तू किसी के बारे में पूछ रही या है? यू कैन से दैट। थोड़ा अट्रैक्टिव लगा ना, आई कैचिंग वाला। आंख रुक सी गई इसकी। आंख रुक गई। हाँ लकी बॉय है। लकी बॉय। चलो। ओ रियली सॉरी यार, रियली सॉरी, आपकी बुक्स गिर गई मेरे वजह से। इट्स आई एम ओके रियली बाबा, सॉरी। इट्स ओके। रिलैक्स, कोई बात नहीं। आपको लग भी गई नहीं होगी मुझे ना। नहीं लगी, इट्स ओके यार। आप किसी से बोलोगे तो नहीं, लाइक कंप्लेंट एंड ऑल। नहीं बट व्हाई वुड आई तुम कंप्लेन? सीनियर बॉयज से कंप्लेंट तो नहीं करोगे ना? नो, नॉट टू एनीबॉडी, बट व्हाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस? बिकॉज आई डोंट नो, दे हैव प्रॉब्लम विद मी जब किसने से मैं आया परेशान हूँ। करा तुमको? नहीं नहीं यार, लीव दिस टॉपिक, टेल मी, छोड़ो। कम ऑन, किसने परेशान करा तुमको? वो जो सामने खड़े हुए ये ना वो। समीर, इसके ग्रुप ने परेशान करा ना। समीर, इधर आइयो तूने। हाँ बोल ईशा। मतलब यार कोई बंदा नया आया, तूने रैगिंग स्टार्ट कर अरे दी। हम तो इंट्रोडक्शन ले रहे थे। हाँ तो उसे देखना चाहिए ना। मतलब कोई नया, इसको तो कुछ मत बोल दियो आज के बाद, समझ आ अरे रही पर है? इससे क्या दिक्कत हो रही है तेरे को? सुनाई नहीं दे रहा है? ओके फाइन, नहीं गो। बोल रहा कुछ। ओ थैंक यू, आपने नहीं मेरी हेल्प बोलेगा आपसे करी। कुछ। एंड प्लीज बी रिलैक्स, बी चिल। कोई कुछ बोले तो मुझे बता देना। अभी तो मम्मी मार्केट गई थी, इतनी जल्दी आ भी गई क्या? हाँ जी। हाय, मैं आपके पड़ोस में नया शिफ्ट हुआ हूँ। एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब करा। वो पूछना था कि आंटी घर पर है क्या? मम्मी तो अभी घर पे नहीं है। तो कब तक आएगी आंटी? कुछ अ, काम था उनको। मम्मी अभी बस आधे घंटे में आ जाएगी। मेरी मम्मा को ना उनसे बात करनी थी, आप उनको बता देना फिर। क्या काम था वैसे? पता नहीं यार, ये तो मुझे भी, वो एक्चुअली मम्मा ने बोला था कि आंटी को बुलाने के लिए। अच्छा ठीक है, आप आधे घंटे में फिर से आ जाना, करेक्ट? अच्छा ठीक है ठीक है, फिर मैं आधे ओके, घंटे बाद आ जाऊंगा। ओके बाय। बाय। कितना प्यारा लग रहा था यार बोलते हुए। वो वो आज खुद ही घर पे आ गया। हे राम, कितना क्यूट है। मम्मी कब आएगी? मैंने मम्मी को मैं आ गई घर पे। अब मम्मी आप आ गई? और वो ना, वो जो नए पड़ोसी आए ना, उनका बेटा अच्छा, आया क्या था। कह रहा था वो? हाँ वो आपके बारे में पूछ रहा था कि आपसे उनकी मम्मी को कुछ काम था। हाँ उनकी मम्मी बोल तो रही थी, करूँ की हाँ मैंने बात उनको अभी। बोल दिया था कि आधे घंटे बाद वापस करेक्ट इसी टाइम पे आ जाए। अरे अभी थक कर आई हूँ, क्यों बुला अरे लिया? मम्मी कोई नया आया है, पड़ोसी है, अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ हाँ, तुझे बड़ी हेल्प करने की सूझ रही हाँ है। बस वो आते ही होगी। वो आती होगी? ये कैसे बात कर रही है तू? ऐसे ही बोल दिया, अब क्या हर किसी से बेइज्जती करके बात करूँ क्या?
यस ईशा, होमवर्क कंप्लीट हो गया आपका? होमवर्क तो मैम मैंने नहीं तुमने करा। होमवर्क नहीं करा, ऐसे क्यों? मैम वो कल एक्चुअली हम लोग ना फंक्शन में गए थे, बस बट इसी आप वजह तो से। कहीं बाहर जाना प्रेफर नहीं करते हो ना? हाँ मैम, मुझे पसंद नहीं था, लेकिन फिर सबके सब फोर्स करने लगे तो फिर मैं चली गई थी। आई एम रियली सॉरी मैम, मैं कल पक्का कंप्लीट करके आ जाऊंगी। अच्छा ओके बच्चे। थैंक यू मैम। ईशा, एनुअल हाँ, फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है क्या? एनुअल फंक्शन में ये पार्टिसिपेट। कहा करेगी, ये तो टॉपर है, इसके पास टाइम ही नहीं होता। अब की बार मैं एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करूंगी। क्या तू करेगी पार्टिसिपेट? ऐसे हाँ तो कैसे? क्या हो गया, मैं कर नहीं सकती क्या? मतलब तूने आज से पहले कभी करा हाँ नहीं? नहीं करती थी, लेकिन अब करूंगी। तो मेरा भी नाम लिख दो, ठीक है? और मुझे डांस में पार्टिसिपेट करना है। क्या बात है भाई, क्लासेस अरे छोड़नी हाँ हाँ पड़ेगी। यार, मैं चली जाऊंगी प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा भी नाम चल लिख दो। ठीक है, लिख दे रही हूँ। डांस वाले बच्चे बाहर आ जाओ प्रैक्टिस के लिए। ओके। ईशा बेटा, आप कहाँ जा रहे हो? यस मैम, वो मैंने भी पार्टिसिपेट करा तुमने था। पार्टिसिपेट करा था, पर तुम्हें पता नहीं है कि एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम कैसे कर सकती हो मैम वो पार्टिसिपेट? स्कूल की किसी भी एक्टिविटीज में आज तक मैंने पार्टिसिपेट नहीं करा है, एंड मुझे भी थोड़ा सा ये मोमेंट एंजॉय करना था। बट आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू बेटा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। एग्जाम्स ओनली में हमेशा रह ही जाती हूँ, बस इस बार मुझे ट्राई करना था तो मैंने बस पार्टिसिपेशन में नेम लिखवाया। व्हाट कैन आई से नाउ, जस्ट गो। इस बार का मेरा 2026 का रेजोल्यूशन क्या होगा? हाँ, Whenever we three sisters go anywhere, we go together. So brother, today we are going to our college and our college is a little far away, so we had to leave early in the morning. But we were happy that we had left on time, and because of leaving early, we had neither eaten anything nor brought anything. So we thought, why not eat something here? But brother, there was a problem here. This table was very dirty and was smelling very bad. That's why we decided that we should pack it and eat it after going home. And as soon as we reached home, Choti Didi and Batty Didi went to get cold drinks, because right now we do not have the courage to cook food. And I said bye to them and went after locking the gate. In the meantime, they came back. And after coming home, we quickly changed, and brother, we pounced on the food. And the cold drink that came was thumbs up. And the kachoris etc. that we had packed, we heated them again and ate them with cold drinks. And it was really too good to eat. I don't know if we were so hungry or it was just feeling so good in reality. And after eating all this we slept, and when I woke up I felt hungry again, so I ate this bread cake. So don't think that I ate it alone. Brother, these two people had woken up before me and had eaten their share. So this was day 50 of our Living Alone series. Bye. तो ये टोटल क्लासेस 70 थे और इसका सही आंसर दिया है निष्ठा शर्मा ने। लगभग आप सभी लोगों ने सही आंसर गैस कर लिया था। एंड आई एम सो अमेज्ड कि आप लोगों ने इतने अच्छे आइडियाज दिए हमें। तो आज का काम स्टार्ट करने से पहले हम तीनों ने खाना खाया और फिर से हम अपने काम पे जुट गए और काम की शुरुआत की सबसे पहले घर धुलने से। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन से ना हमारा सारा रूटीन उल्टा हो चुका है, ये सारे काम की वजह से। और तो और हम लोग एक ही टाइम खाना खा पाते हैं, क्योंकि काम ही इतना ज्यादा हो जाता है, ना खाने का टाइम मिलता है और ना ही सोने का। और ये काम हम लोग कंटिन्यूअसली 2 दिन से कर रहे हैं। तो आज हमने अपना काम करना शुरू किया था रात के 11 बजे से, और ये करते करते हमें सुबह के 4 बज गए। और जब हम बाहर धुलाई कर रहे थे तो कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे और वो देख के लिटरली हम लोगों पे हंस रहे थे। एंड वी वर फीलिंग सो मच एम्बैरेस्ड। और ये सब करते करते फाइनली हमने अपना काम कर ही लिया। और नहाने के बाद ये दोनों लोग तो सीधा बेड पे आके लेट गए, क्योंकि इनके अंदर तो बिल्कुल जान ही नहीं बची थी। तो फिर बस हम लोगों ने चाय नमकीन खाई और फिर से अब हम सो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कुछ करने की, ना कुछ खाने की, ना कुछ बनाने की। और अब बस हम तीनों एक ही काम करेंगे, वो है सोना। और इन सब रीजंस की वजह से मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी, पर अब करूंगी। बाय। Hi guys, so today I'm going to try this dish called ramen. I am super excited to see the steam coming out. This looks really yummy. My mouth is watering. Oh my god, the smell is really spicy. I don't know if I want to try this or not. Oh my god, oh my god, oh my god. No, I'm not ready. We'll do counting. 3, 2, 1. Oh my god, I'm so scared. I can do it. Oh my god. Guys, this is so good. Oh my god. Please try this. I'm obsessed. But I'm gonna cry. I can eat this every day. You are missing this. Go try this.
इनका झगड़ा खाना खाते वक्त भी नहीं रुकता है। पता नहीं ये लोग क्यों छोटे बच्चे की तरह लड़ रहे हैं कि मुझे ये प्लेट चाहिए ये नहीं। खैर छोड़ो, इन लोगों का तो ये चलता ही रहता है। शाम होते होते एक दीदी का इम्पोर्टेंट काम करवाना था, वो था दीदी के आईब्रोज बनवाने का। और आज भी दीदी का बैड लक था, पार्लर बंद था। हम जब भी ये सोच के निकलते ना आज तो ये काम कर ही लेंगे, उसी दिन नहीं होता है वो काम। तो फिर क्या करते, हम सब्जी वगैरह लेके घर वापस आ गए। मैं और दीदी काफी देर से गेट खोलने का वेट कर रहे थे, पर छोटी दीदी गेट खोलने का नाम नहीं ले रही थी और तब तक हमें किसी चीज की स्मेल भी आ रही थी। तो हम समझ गए कि छोटी दीदी कुछ बना रही है। मैं पूछती भी नहीं, बता दो बहन क्या बनाया, पर वो बताने की बजाय ऊपर की तरफ भाग दी। और ये देखने के बाद मुझसे थोड़ी ना रुका जाता, तो मैं भी उनके पीछे भाग दी। किचन में आने के बाद देखने से तो नहीं लग रहा था कुछ बनाया, पर स्मेल से पता लग रहा था कि कुछ बना है। और आखिर में मैंने ढूंढ ही लिया कि इन्होंने फ्राइज बनाए हैं। मैंने और दीदी ने ये सोचा इनकी पनिशमेंट तो यही है कि सारे फ्राइज हम खा लेंगे, पर छोटी दीदी हमसे एक हाथ आगे निकली क्योंकि इस पूरे टाइम मम्मी से कॉल पे कनेक्टेड थी। फिर मुझे ईयरबड देके कहने लगी लो ज्योति मम्मी बात करेंगी। मानो क्या खा के सामने रो के दिखाएंगी तो मम्मी यही कहेंगी ना कि उनको खा लेने दो। तो ये था हमारे लिविंग अलोन सीरीज का डे 23। बाय। इस बार शिवरात्रि पर भोग का प्रसाद मैंने घर पर बनाया और जब से मैं कुकिंग करने लगी हूँ मैं सारी चीजें इजीली बना लेती हूँ। पहले मुझे लगता था मैं ये नहीं बना पाऊंगी, मैं वो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन अब लगता है अगर दिल से बनाए तो सारी चीजें बन ही जाती है। और आज मैं बना रही हूँ मोतीचूर के लड्डू, जिसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया, 1 कप पानी डालकर और हैंड विस्कर से उसे अच्छे से फेंट लिया जिससे कि कोई लम्स ना बचे। इसकी थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रखनी है और गर्मा गर्म तेल में ऐसे डाल देना है। जब ये थोड़ा सा क्रंची हो जाए साइड में निकाल कर रख देना है। और इन सारे बेसन की छोटी छोटी पकौड़ियों को ठंडा होने के लिए मैंने साइड में रख दिया। दूसरी कढ़ाई में 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी, थोड़ा सा फूड कलर, चाशनी को पकने दिया। जब वो ठंडी हो गई मेरी छोटी छोटी पकौड़ियां, उनको थोड़ा दरदरा पीस लिया मिक्सी ग्राइंडर के अंदर डाल के। फिर चाशनी के पकने के बाद पूरे बेसन को डालकर ऊपर से 1 चम्मच देसी घी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालकर उसे पूरा पका लिया। जब वो हल्का टाइट हो गया बाद में ठंडा हो गया, उसके छोटे छोटे लड्डू बना लिए। तो देखो घर पर कितने इजीली हमारे मोतीचूर के लड्डू बन गए। प्रसाद चढ़ाने के बाद जब मैंने सबको घर पे खिलाया ना, सबने बोला बहुत टेस्टी बने। गाइस एक बार आप भी ट्राई करना। बाय बाय। चलिए फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में रीडिंग किसकी अच्छी है? आई थिंक ईशा ना। ईशा बच्चे स्टार्ट रीडिंग। ठीक है मैम, मैं रीड कर देती हूँ। This chapter is about the concept of equality, a value that is not ensured. वाओ, बहुत ही अच्छा रीड करती है ईशा। क्लैप फॉर हर। थैंक यू मैम। ईशा बच्चे का अनाउंसमेंट करनी जरा। ये लो यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, सबको रीड करके सुना दो, जल्दी आओ। ठीक है मैम। मैम अच्छे अरे speech मैम कौन ईशा बोलता है ना हमारी क्लास की ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये बहुत अच्छी रीडिंग करती है। तो बच्चे आज प्रेयर में आप स्पीच बोलोगे? यस यस मैम। बट ईशा बेटा आज हमारी क्लास की बारी है मॉरल ऑफ द डे बोलने की। प्रेयर में तुम बोल लोगी ना, वो भी प्रिपेयर कर लोगी ना? हाँ जी मैम, उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर लूंगी, डोंट वरी। वेरी गुड, चलो गुड। ईशा बच्चे प्रिंसिपल मैम ने बोला है बेस्ट स्पीकिंग स्किल्स वाले बच्चों को लेकर आओ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास में से तुम आओ, बाहर के कुछ लोग आ रहे हैं उनके सामने यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन। ओके ओके मैम, आई विल। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू।